जब से कश्मीर फाइल रिलीज हुई है, सिनेमा घरों में लगी है, तब से कश्मीर फाइल को लेकर बवाल जारी है। और आपको बता दूं कि राजस्थान के कोटा में अब जो है 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपस में तकरार शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि आखिर सच्चाई दिखाने के लिए पर्दा लगाया जा रहा है, क्या सच्चाई ना दिखे इसीलिए 144 लागू कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है दीपा राणा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान बातचीत के लिए मौजूद है। मेरे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उमेश सिंह करीरी मौजूद है। उन्हीं के साथ साथ मेरे साथ मौजूद है कश्मीरी पंडित और नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के वर्किंग प्रेसिडेंट राकेश आंडू जी। आप दोनों का हिंदुस्तान तहलका में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा आज इसी सवाल को लेकर है जी कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर आखिर राजस्थान के कोटा में धारा 144 लागू करने की क्या जरूरत आन पड़ी। जी राकेश जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी क्योंकि 10 साल आप राजस्थान में रहे हैं और कश्मीरी पंडित भी हैं। कश्मीरी फाइल्स को आंखों देख मतलब आपने तो वो चीजें महसूस की है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और उमेश सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने अपना टाइम निकाला है। मैडम, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जैसे आपने ऑलरेडी पब्लिक को बताया है कि मैं राजस्थान में 10 साल रहा हूँ। मैं वहां से शुरू हो जाता हूँ। मैं राजस्थान में कश्मीरी हमारी 1991 से जब से पलायन करके कुछ लोग राजस्थान चले गए थे, तो वहां पे हमारी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। उसका पर्पज उस टाइम बनाने का एक ही था कि हम लोग स्कैटर हो गए थे पूरे ग्लोबली, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है। तो मैं वहां पे 10 साल मैं भी घूमते फिरते पूरे देश के अन्य भागों में रहा। और जो राजस्थान में मुझे प्यार मिला, उस प्यार ने मुझे वहां पे 10 साल रोका। तो हमारा एक संगठन वहां पे जो बना है, उसका वो एक सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो रजिस्टर्ड है वहां पे रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज में, जहां मैं 8 साल अध्यक्ष रहा हूँ। मैडम, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं। वहां पे जो अशोक गहलोत जी की सरकार है, उनका हमेशा हमारी तरफ, हम मानव कश्मीरी विस्थापित की तरफ से एटीट्यूड रहा है। मैं उनसे पर्सनली भी कई बार मिला हूँ। जो अभी वो टर्म थी उनकी, उससे पहले भी मिला हूँ। बट उनका हमेशा हमारी तरफ से ये एटीट्यूड रहा है। अब आप मैं कंपैरिजन में बताता हूँ। वहां पे कश्मीरी विस्थापित कुछ परिवार हैं जिसमें से 44 परिवार जो बेचारे जरूरतमंद है। 44 परिवार को वहां पे कलेक्टर से सहायता राशि मिलती है, जो पहले 250 रुपए पर हेड मिलती थी 1000 रुपए। मैं आपको भी प्रमाण दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं हर बार प्रमाण पे ही बात करता हूँ। मैं माननीय वसुंधरा राजे मैडम से मिला था। ये फोटो है आपके सामने, ये देख लीजिए आप। जी जब वसुंधरा बहन जी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी, तो मैं अपना प्रतिनिधि मंडल उनके पास गया था। तो उन्होंने वो सहायता राशि वहाँ पे 1000 रुपए पर फैमिली पर मंथ से 6000 रुपए कर दी थी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद क्या हुआ मैडम, जब ये सरकार आई, मैं 1 साल पहले लॉकडाउन से पहले राजस्थान में 5-6 महीने फिर रहा। जॉब के चक्कर में था मैं वहां पे। तो मैंने देखा हमारे विस्थापित परेशान है वहां पे। तो मैंने वहां पे उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। बोले जब से ये सरकार आई है, एक तो हमारी सहायता राशि बंद कर दी। उसके बाद में वो बेचारे सेक्रेटरेट से कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट से सेक्रेटरेट, उनके पास आज तक कोई रीजन नहीं है कि वो सहायता राशि बंद क्यों की गई है। उसके बाद दूसरा अमान्य एटीट्यूड इस सरकार का कि वहां पे हमारे को जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनसे एक माइग्रेट सर्टिफिकेट मिलती थी जिसके आधार पे हमारे बच्चों का अलग अलग कॉलेजेस में, जो बाला साहब ठाकरे ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कश्मीरी विस्थापितों के लिए एक रिजर्वेशन रखी है, जिसमें जोधपुर में भी है, कोटा में भी है, जयपुर में भी सीटें हैं और पूरे देश भर में वहां पे एक माइग्रेट सर्टिफिकेट मिलती है। उस माइग्रेट सर्टिफिकेट को भी रोका गया। अब आप आधार पूछिए। जब मैं वहां गया, मैंने डेलीगेशन दी, मैं वहां पे मिला, सबसे बात की। मैंने बोला जी कलेक्टर साहब से भी मीटिंग हुई। बोले हमारे को ऑर्डर आया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने राजस्थान पत्रिका का न्यूज आइटम मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। आप पढ़िए, ऊपर हेडलाइन पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। जी सहायता सहायता राशि के राशि लिए भटक रहे राजस्थान में जो स्थापित है कश्मीरी। मेरे विस्थापित। जी जी तो मैंने उनसे पूछा ये सहायता राशि और जो माइग्रेंट सर्टिफिकेट हमको मिल रही थी वहां पे, वो क्यों बंद की गई। बड़ा हैरानगी की बात यह है, 22 साल के बाद अशोक गहलोत साहब की सरकार जग गई।
और बोलती है कि जो 10 साल राजस्थान में रहेगा तो वो डोमिसाइल हो जाता है ऑटोमेटिक। मुझे शर्म इस बात की आ रही है। एक तरफ से देश में हर बंदे की इच्छा यही है कि हम कश्मीर से पलायन करके आए, कोई पिकनिक मनाने तो राजस्थान आए नहीं। जी। हम वहां पे टेम्पररी एकोमोडेशन में रह रहे हैं या टेम्पररी घरों में रह रहे हैं। हमारे रोज शाम को सोते हैं तो सुबह सोचते हैं कि हमारा जो सवेरा होगा वो कश्मीर में होगा। तो ये कौन सा अम्बानी एटीट्यूड है अशोक गहलोत सरकार का कि हमारी वहां पे जो माइग्रेट सर्टिफिकेट मिलती थी जो हमारी खाली बच्चों के एडमिशन के लिए, उसकी उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। जी, हमारे को ये यानी बोला जा कि रहा है कि अशोक 22 साल हो गए और डोमिसाइल हो गए वहां पे। जी, यानी कि जो कश्मीरी पंडित अपने घर को छोड़कर रिफ्यूजी बन गए, उनके साथ जो है ये दोहरा व्यवहार राजस्थान सरकार की तरफ से कश्मीरी पंडितों को देखना पड़ा। उमेद सिंह करीरी जी, मैं आपके पास आती हूँ। जिस वक्त अभी आप राजस्थान में हैं, राजस्थान में कोटा में एक धारा 144 लागू कर दी गई, बीजेपी सवाल कर रही है क्या सच्चाई दिख रही है इसीलिए पर्दा डाल रहे हैं, कई तरीके के सवाल है। धारा 144 द कश्मीर फाइल की स्क्रीनिंग के वक्त की गई, कहा गया 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, प्रदर्शन नहीं होगा। क्या किस तरीके से देखते हैं आप इस धारा को? देखिए, ये जो धारा 144 कोटा में लगाई है राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, निसंदेह इसको तुगलकी फरमान कहेंगे आप। ये तुगलकी फरमान जैसा ही है कि देश के बहुसंख्यक वर्ग का एक वर्ग पीड़ित है और उसकी पीड़ा को जानने से ये लोग रोकने का दुस्साहस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शर्मनाक है राजस्थान की सरकार के लिए। हम लोग भी बीजेपी नहीं, हम लोग भी आम हिंदुस्तानी, जो बहुसंख्यक समाज है उसके आम हिंदुस्तानी भी ये राजस्थान की सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 144 जो आपने लगाई है उसको तुरंत प्रभाव से हटाएं और साथ ही साथ द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का काम भी ये लोग करके दिखाएं। लेकिन निश्चय ये तो ये एक कांग्रेस की महीने के लिए नीति और लागू कर दी गई है। जी 144 लगा करके ये हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज की पीड़ा को दबा नहीं सकते, क्योंकि आम लोग, आम हिंदुस्तानी, आम देश से जुड़ा हुआ राष्ट्रभक्त व्यक्ति इस फिल्म को अपने हिसाब से प्रमोट कर रहा है, देख रहा है, दिखा रहा है। तो निश्चय ये तुगल की फरमान है और शर्मनाक है। राजस्थान की सरकार को इसको विड्रॉ करना चाहिए। ये जंगल राज नहीं है। आप कह रहे हो एक फिल्म देखने से दंगे भड़क जाएंगे। राजस्थान में केवल एक कोटा ही ऐसी जगह है क्या जहां दंगे भड़क सकते हैं? अन्यत्र जगहों पर कहीं भी 144 नहीं लगाई गई है। तो इसके पीछे क्या रहा कांग्रेस की सरकार का कुछ षड्यंत्र है, तो वही लोग आकर के सामने बताएं। और देश के एक वर्ग की पीड़ा को अगर कोई देश के लोग पीड़ित महसूस कर रहे हैं उस पीड़ा से, तो उससे उस पीड़ा को रोकने का प्रयास ये लोग क्यों कर रहे हैं? समझ से बाहर की बात है। इनको क्या तकलीफ है? ये वहां के अमेश जी प्रशासन मैं द्वारा इसमें अमेश बोला जी ये मैं जा जरा रहा है इसमें ऐड करना चाहता कि हूँ। जी जी बताएं। अब आप बताइए, कोटा में धारा 144 लगा दी। कोटा जी से जयपुर मेरे ख्याल में 250 किलोमीटर है। आदमी बिल्कुल, ढाई सुबह सौ 3 घंटे किलोमीटर में जयपुर आके पिक्चर देख के शाम को अपने परिवार के साथ में वापस जा सकता है। मुझे समझ बिल्कुल नहीं जा आ रहा है, ये सकता है ये। सुबह बार कोटा मैं भी जाता रहा हूँ, कोटा, जी जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, कहाँ कहाँ मैं राजस्थान में घुमा हूँ। मुझे जी खुद यहाँ बैठ के समझ इस बात की नहीं आ रही है कि कोटा ही क्यों चूज किया गया धारा 144 लगाने के लिए। ये मेरे समझ से बाहर है। हाँ, यही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कोटा में ही ऐसी कौन सी स्थितियां पैदा हो गई कि वहां 144 लगानी पड़ रही है, और वो भी एक महीने के लिए। मैं ये वही सरकार के खराब मंसूबों की ओर इशारा है सीधा सीधा। क्या इसके पीछे मोनोपोली है इन लोगों की? क्या ये चाहते हैं? क्यों ये इस जी, तरीके की गई गुजरी हरकत करने पे उतरी है राजस्थान की सरकार? ये वाकई शर्मनाक है, न केवल अपने सरकार के दर्शकों लिए को बल्कि राजस्थान तो कहीं ना कहीं। अभी आपकी पीड़ा मैंने सुनी, आपने फरमाया कि आपके साथ विस्थापितों के साथ में इन लोगों ने दोहरा व्यवहार किया, दोगला व्यवहार किया। राजस्थान की तो परंपरा रही है अतिथि देवो भव। और बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान उसमें की कोई दो सरकार राय उस नहीं। परंपरा को तोड़ करके क्या साबित करना चाह रही है? पूरे राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व सरकार कर रही है। तो सरकार को चाहिए कि जो मूल भावना राजस्थानियों की है अतिथि देवो भव की, वो बनी रहे। उसको तोड़ने का इस तरीके का दुस्साहस करके ये लोग कहीं ना कहीं बहुत गलत काम कर रहे हैं। इसकी आप कह सकते हो इसकी भर्त्सना की जा सकती है, सरकार से मांग की जा सकती है कि अपने इस ओछे हथकंडे को विड्रॉ करके और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास ये लोग करें। जी, कोटा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसीलिए धारा 144 लागू की गई है और साथ ही आने वाले त्योहारों का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि आगे चेटी चंड, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और साथ ही जुमातुल विदा, बैसाखी और अन्य त्योहार आ रहे हैं।
इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ जाए, इसलिए 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये त्योहार तो पहले भी आते थे। हाँ, तो ये तो इनकी विकृत मानसिकता का द्योतक है। त्योहार और कहीं नहीं होंगे क्या देश में? क्या फिल्म केवल कोटा में दिखाई जा रही है? क्या केवल राजस्थान में भी कोटा में दिखाई जा रही है? और त्योहार केवल कोटा में ही थोड़ी आएंगे। ये तो कहीं ना कहीं अपने इस गंदे प्रयास पे पर्दा डालने का प्रयास मात्र है, और कुछ नहीं है। जी, मैडम, इसमें मैं लेकिन एक चीज दूसरी और ऐड तरफ करना जी, चाहूंगा। जी राकेश जी। मैं वहां पे जो जयपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं जयराम जी, उनसे मिला था। उनका आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं मैं। 2013-2014 तक सहायता राशि दी जा रही थी, अभी कुछ सालों से नहीं दी जा रही है। सरकार ने कुछ नियमों के तहत सहायता राशि बंद कर दी है। ये मामला राज्य स्तर पे विचारधारणीय है। उसके बदले मैंने जवाब दिया था, हम पूरे देश में विस्थापित हैं, तो राजस्थान सरकार क्यों ये मान रही है, क्यों नहीं मान रही है? सरकार जब माइग्रेट सर्टिफिकेट भी दे रही है, ये मैंने उनको जवाब दिया था कि जब आप 22 साल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहां पे दे रहे हो, जब जी। देश ये बोल रहा है कि हम विस्थापित रह रहे हैं वहां पे, तो आपने हमारे ऊपर ये कानून कौन सा लगा दिया कि हम वहां पे 22 साल के बाद आप नींद जग गई कि 10 साल के बाद? हमें तो भी 22 साल हो गए थे, अब तो 32 साल हो गए, और हम वहां आज भी माइग्रेंट है। तो आपने ये कैसे मान लिया कि जो डोमिसाइल हो जाता है, जो राजस्थान में 10 साल से ज्यादा रहेगा? जवाब नहीं है कोई। मैंने उसके बाद में मैडम, जब मैं थक गया था इस सरकार से, खासकर अशोक गहलोत और कांग्रेस की बात करता हूँ, थकने के बाद जी, मैं दिल्ली आया। दिल्ली में राजवर्धन राठौर जी के को मैं जाके मिला, उनसे मैंने अपना प्रस्ताव दिया, और उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं अपने पर्सनल स्तर पे भी कोशिश करूंगा और पार्टी स्तर पे भी करूंगा। उसके बाद मैं राजस्थान से वापस आ गया था। उसके बाद थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह था। ये मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। जी, ये राजवर्धन राठौर जी के मैं रिहाइश पे गया था, उनसे निवेदन लेकर, क्योंकि मैंने आपको हर बार बोला है कि मैं जब बात करता हूँ मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। इससे ये प्रूव होता है कि ये जानबूझ के चाल की गई है, कहीं ना कहीं उंगलबाजी। मैं जहां तक जानता हूँ, उमेश सिंह जी तो राजस्थान में पैदा हुए हैं, राजस्थान में बड़े हुए हैं। हम तो वहां पे शरणार्थियों की तरह से आए थे। मैं पिछले 32 साल से मैं राजस्थान के अलावा अहमदाबाद, बेंगलोर, पंजाब, चंडीगढ़, फरीदाबाद सब जगह रहा हूं। मेरा 32 साल में सबसे ज्यादा टर्नओवर जयपुर में रहा है। जो इन्होंने सही बात बोली है, जो प्यार मुझे राजस्थान से मिला, राजस्थान की मिट्टी से मिला, और वहां पे जो हमारे आज की डेट में कश्मीरी विस्थापित रह रहे, जो उनको प्यार वहां पे मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी अन्य भाग में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी जगह हमको नहीं मिलता है, लेकिन वहां की मिट्टी की खुशबू, जो इन्होंने सही अल्फाज अभी यूज किए, वहां पे विस्थापितों के साथ ये काम हो रहा है। तो ये जब जब कांग्रेस सरकार वहां पे आई है, तब तब ही हमारे को कोई ना कोई पीड़ा वहां पे झेलनी पड़ी। मैं एक बार सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा मैम से मिला था, मैंने आपको फोटो भी दिखाई है। 1,000 रुपए मिलता जी, था हमें सहायता राशि पर फैमिली, 250 रुपए पर हेड, एक झटके में, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की वो हेड। एक प्रतिनिधि मंडल लेके गया, खड़े खड़े 5 मिनट से बात की, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर निकाला 6,000 रुपए, और जय ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई और सहायता राशि वहां पे बंद कर। ये हालत है राजस्थान की आज की डेट। तो मेरे लिए ये कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब ये मैंने खबरों में पढ़ा कि वहां पे धारा 144 लगा, मुझे समझ नहीं आ रही है धारा 44 के बाद में क्या होगा वहां पे। वहां से 250 किलोमीटर तो जयपुर, आदमी सुबह जी, आएगा, देखेगा, शाम को चला कांग्रेस जाएगा। ये तो बेवकूफी वाले कांग्रेस तो राकेश जी जी तुष्टीकरण की उमेश जी, नीति से उमेश जी। बाहर नहीं आ पा रही है। कांग्रेस दरअसल तुष्टीकरण की अपनी नीति से बाहर नहीं आ पा रही है, और उसी का कारण है कि पूरे देश में सिमट के 2-3 स्टेट पे रह गए हैं। और अगर ये इसी तरीके के दुस्साहस धरते रहे, तो बीजेपी के लोग कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे। निश्चित तौर पर इस देश की जनता इस तरीके के कुकृत्यों को माफ करने वाली नहीं है। पूरे देश को कांग्रेस मुक्त कर देगी। हमने तो ये निवेदन भी किया था, दीपा जी को जानकारी है, चंडीगढ़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह जी अम्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी था कि इस फिल्म से जो कमाई हो रही है, उस कमाई का जी, आधा हिस्सा विस्थापित कश्मीरियों की सहायता पे खर्च किया जाए। जी, उससे भी बिल्कुल। बड़े इन कांग्रेस के नेताओं को बड़े पेट में दिक्कत होने लग गई। अरे भैया, आप इनके दर्द को अगर दिखा करके और लोगों की संवेदनाएं बटोर रहे हो, आर्थिक व्यवस्थाएं बटोर रहे हो, तो क्यों नहीं आप आधा पैसा, इतनी संवेदनाएं रखते हो तो आप कश्मीरी विस्थापितों को दो।
उनकी मदद करो आर्थिक रूप से। आप लोग सरकारों ने तो उमेश जी इतनी आपने योजनाएं लाई, आपने 18 साल बाद पहले योजना आई थी, सब जी मदद नहीं कर पाए लोग। लेकिन देश की जनता के सीधे माध्यम से आप पैसे अर्जित कर रहे हो, तो वो पैसा क्यों नहीं आप आधा इनको देते? हमने तो ये भी मांग रखी है करनी सेना ने। जी उमेश जी आपने बताया कि करनी सेना की जो मांग है, आधा जो उसका मुनाफा है या पैसा है, नेट, हाँ, वो नेट प्रॉफिट कश्मीरी का 50। विस्थापितों को दिया जाए जी 50%। तो इस पर जी, आपने कहा कि कांग्रेस के पेट में काफी गड़बड़ी हुई, तो इस पर बिल्कुल। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रही वैसे? बीजेपी की प्रतिक्रिया भी कहीं ना कहीं ये थी कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। मैंने कहा भैया, हम जो पीड़ित लोग हैं उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करनी सेना कर रही है। हम खुद उससे कोई हिस्सा नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की पीड़ा से अर्जित किए हुए धन का आधा हिस्सा उन पीड़ितों तक पहुंचे जिनकी पीड़ा से पूरा देश पीड़ित होकर के फिल्म देख रहा है। जी तो इस पर करनी सेना की तरफ से अब क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो देखिए जो मांग थी वो मानी नहीं गई है। हम उमेश लोगों ने जी, मैं कहा आपसे है हम निवेदन लोगों ने करूंगा। कहा है कि जब तक हम लोग फिल्म नहीं देखेंगे, जब तक इस पे 50% नेट प्रॉफिट की घोषणा इस फिल्म के मेकर्स कश्मीरी विस्थापितों के लिए नहीं कर देंगे, तब तक करनी सेना नहीं देखेंगे। आपको पता है 22 स्टेट में करनी सेना है। हमारे लाखों जी करनी सैनिक है, 30 लाख से बाहर हमारे करनी सैनिक है। हम जी चाहते हैं कि हमारे लोग भी परिवार के साथ इस फिल्म को देखें, लेकिन उससे पहले मेकर्स को यह श्योरिटी देनी होगी कि साहब इस फिल्म से प्राप्त मुनाफे से हम लोग कश्मीरी विस्थापितों की जो आपके सहायता। कि इनमें कैंपों में रह रहे, रिफ्यूजी कैंपों में जो लोग रह रहे हैं, उनकी मदद करने का प्रयास और घोषणा ये लोग करें। कहाँ आपत्ति है इसमें? किसी को नहीं होनी चाहिए। जी चाहिए तो ये उमेश था जी, कि कांग्रेस के लोग ये बात निवेदन करते। करूंगा। जी जी राकेश मैं जी। आपसे निवेदन करूंगा। भगवान की दया से हम लोग आज की डेट में कुछ परिवार को छोड़ के जो अभी भी कैंपू में रह रहे हैं, हम जी आपके माध्यम से चाहते हैं, अब हमें सपोर्ट करो। हम जी सरकार से, क्योंकि अभी मोदी जी की सरकार है, इसको कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जो कुछ हो बिल्कुल। सकता है मोदी जी योगी जी की सरकार में ही हो सकता है। ये आप देख के देख लीजिए पिछले 8 साल में। हम नहीं, हम उनसे एक लोग निवेदन आपके लिए करते हैं 22 स्टेट में कि मुहिम हमारे चलाएंगे। हम लोग लिए भी करके प्रयास करेंगे। उनसे लोन दी जाए। हम इस कैपेबल है, आज हाउसिंग लोन मिल रहा है, काफी चीजें हैं। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ लोग हैं जम्मू कश्मीर में। हम अपने वहां पे घर खुद बना लेंगे, खुद, जैसे हमने जगह जगह जाके राजस्थान में भी, कोटा में भी, जयपुर में भी, फरीदाबाद में भी, जहां जहां कश्मीरी विस्थापित गए, टेंटों से निकल के धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके लोन ले लेके उन्होंने अपने घर बनाए। तो हम इस आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप भी अपने माध्यम से ये मैसेज पहुंचाइए कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है, तो हमारे लिए एक वहां पे जगह आइडेंटिफाई की जाए, सरकारी लैंड जिसको कहते हैं। तो हम वापस जाके अपने लोन लेके वहां पे अपने घर बसाएंगे, अगर गवर्नमेंट के पास में इतने फंड्स या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। निश्चित तौर पर यह आपकी जिजीविसा है, ये आपका साहस है, हम उसको प्रणाम करते हैं सब लोग कि आप अपने बलबूते पर सब कुछ सरवाइव कर रहे हो पिछले 32 साल से। हम लोग निश्चित तौर पर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। ये एक सहायता करने का ही एक कदम था। हम लोग फिर पूरे 22 स्टेट से हम लोग प्रयास करेंगे कि हम हिंदुस्तान की सरकार को निवेदन कर पाए कि आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद में जितने भी विस्थापित कश्मीरी हैं, उनका पुनर्वास कश्मीर में किया जाए। जी हम लोग बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर के उनसे भी ये अनुरोध करेंगे कि वास्तविक कश्मीरियों को न्याय मिलने का काम तब हो पाएगा जब आप उनको पुनर्स्थापित करने की योजनाएं बनाओगे और उनको क्रियान्वित करने का काम करोगे। जी करनी सेना अगर इसमें सरकार का किसी भी तरह से सहयोग कर सकती है, 100% हम लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हमसे जो भी सहयोग चाहिए कश्मीरी विस्थापितों को पुनर्वास करने के लिए, हम लोग देने के लिए तैयार है। जी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बहुत उमेश उमेश जी, मैं जी और बहुत जल्दी राकेश आपसे जी मिलूंगा। आपका। जी नमस्कार। उमेश जी और राकेश जी आपका हिंदुस्तान तहलका के लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी बात जनता तक रखने के लिए। इसी तरीके से हम जुड़े रहेंगे आपके साथ और आपकी धन्यवाद। बात जो है लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये थे मेरे साथ कटी सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उमेश सिंह करीरी, और साथ ही कश्मीरी पंडित समाज सेवी और नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के वर्किंग प्रेसिडेंट राकेश हांडू, जिन्होंने कोटा में धारा 144 पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, और साथ ही दोनों ही ये लोग जो है राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। उमेश सिंह करीरी जो है राजस्थान से है और राकेश हांडू 10 साल राजस्थान में रह चुके हैं। दोनों ने ही बताया कि राजस्थान में किस तरीके से अतिथि देवो भव की परंपरा है, लेकिन आज बड़ा सवाल ये है, और सवाल लाजमी भी है,
कि पूरे देश में हर जगह जिस तरीके से द कश्मीर फाइल सिनेमाघरों में लग चुकी है, हाउस बुक है, और उसके बावजूद राजस्थान के सिर्फ कोटा में ऐसा क्या हुआ कि वहां धारा 144 प्रशासन को लागू करनी पड़ी? आखिर क्या बात है, क्या डर है? क्योंकि जिस तरीके से माहौल है वो तो बाकी जगह भी एक जैसा ही है। और राकेश आंडू ने बात भी रखी कि अगर किसी को फिल्म देखनी भी है या कुछ करना भी है तो वो जयपुर जाकर भी देख सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक द कश्मीर फाइल्स पर, कश्मीरी पंडितों पर सियासत यूं ही होती रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के कोटा में जिस तरीके से धारा 144 एक महीने के लिए लागू की गई है, आज 22 मार्च है और 21 अप्रैल तक रात तक धारा 144 लागू है। सिर्फ 5 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं, किसी भी तरीके का जुलूस नहीं निकल पाएगा, प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे, त्योहारों का हवाला दिया है। साथ ही ये कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ये धारा 144 लागू नहीं होगी। अब इस खबर को लेकर, इस चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसे शेयर कर दीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। नमस्कार।